हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक वाला तो सम सॉल्व कर दिया था। जैसे मैंने बोला था स्टैंडर्ड रेंट वाला आएगा तो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, आता नहीं उनको। तो हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड रेंट वाला आया तो कैसे सॉल्व करना है, स्पेशली सॉल्व करेंगे। ओके, तो टैक्स का लेक्चर चल रहा है, अपनों को सबको पाव सन है और पाव पाव मतलब इस बार अच्छा रिजल्ट आना। ओके, BMS MCOM NEP सबके लिए लेक्चर है, आ जाओ। सबसे पहला बच्चा क्वेश्चन का शक्ल देखेंगे। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, 20 मार्क का सम है। इसमें नीचे अदर सोर्स दिया है, क्या दिया है, अदर सोर्स दिया है और डिडक्शन दिया है। बात अभी अपनों को उस पर नहीं खेलना है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया डिडक्शन क्या है। अब अपनी बात है कुशल। तो कुशल बोला है 55% डिसेबल, उसको बाद में देखेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में देखो अपना इधर शैतान आ गया स्टैंडर्ड रेंट, तो फॉर्मेट बढ़ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं रहता, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, रेंट पर मंथ, जो एक्चुअल रेंट है उसमें तीनों में क्या उठाते हैं, बड़ा बाबू मतलब बड़ा ला उठाते हैं। अब स्टैंडर्ड रेट है तो फॉर्मूला बन गया रहेगा, बढ़ गया रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हाउस वन है ना, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड को बोलते हैं SOP। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है भाई, SOP होता है। SOP का मतलब होता है बंदा खुद रह रहा है। तो जब बंदा खुद रह रहा है ना, उसका सिर्फ डिडक्शन आएगा। उसका क्या आएगा, डिडक्शन आएगा। तो इंटरेस्ट और लोन क्या आएगा, डिडक्शन आएगा। उसकी लिमिट 2 लाख है और इसने कितना इंटरेस्ट पे किया, 3 लाख, तो डिडक्शन इसको 2 लाख मिलेगा। मतलब SOP तुम्हारा सॉल्व हो गया और पूरा खेलना इस पे है। ओके, तो अभी सम स्टार्ट करता तो अच्छे से फॉर्मेट बना के चला जाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इधर लिख देंगे हाउस वन। क्या लिख देंगे इधर बच्चा, हाउस वन लिख देंगे। ब्लैक मैन ले लेता हूँ, आ जाओ। इधर अपने को लिखना है हाउस वन, तो क्योंकि हाउस वन कौन सा है, LOP। तो इधर क्या डालेंगे हम लोग, डिडक्शन डालेंगे। हाउस वन को क्या डालेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। क्या डिडक्शन डाला, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, और उसकी लिमिट कितना है, वहाँ है 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, उसने कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी 3 लाख, पर डिडक्शन सिर्फ 2 लाख आएगा। SOP का लिमिट कितना है, 2 लाख। SOP का लिमिट कितना है, 2 लाख। तो इधर हमने 2 लाख डिडक्शन में डाल दिया, तो 2 लाख इधर डिडक्शन में डाल दिया। तो क्या बोलने का था मालूम है क्या, 2 लाख इधर लिख दिया, तुम्हारा SOP सॉल्व हो गया। ओके, अब जिसका तुम्हें इंतजार था वो घड़ी आ गई। ये है LOP, लेट आउट प्रॉपर्टी। ये क्या है, हाउस 2, जो हमने रेंट पे दिया है। तो सबसे पहले फेयर रेंट लिखने का और म्यूनिसिपल वैल्यूशन लिखने का। फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूशन, ये तुमको याद करना है। ओके, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूशन, बोलो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यूशन। तो फेयर रेंट कितना दिया है, देखो ये वाला सॉल्व करा, ठीक है। 10 लाख 12 लाख फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यूशन। ओके, तो इधर लिखेंगे 10 लाख 12 लाख, इधर लिखा 10 लाख 1 2 3 4 5 6, इधर लिखा 12 लाख 1 2 3 4 5, है ना। अब इधर क्या निकालना, हाइयर वैल्यू लेना है। ओके, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यूशन में अपने को क्या लेना है, हाइयर वैल्यू। ओके, क्या लिखना है भाई, हाइयर वैल्यू। हाइयर वैल्यू बड़ा, बड़ा कौन है, 12 लाख, बड़ा कौन है, 12 लाख। सिंपल, ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। फिर इधर आएगा स्टैंडर्ड रेंट, क्या आएगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड रेंट अब आएगा। तो स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे और फिर इसमें हम लोग कौन सा वैल्यू उठाएंगे, लोअर। लोअर बोले तो छोटा, इधर कौन सा उठाया, बड़ा उठाया ना, तो इधर कौन सा वैल्यू उठाने का भाई, अपने को छोटा वैल्यू कंसिडर करना है। तो अभी अपने को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया है। ओके, कितना दिया स्टैंडर्ड रेंट, 12 लाख दिया। ओके, 12 लाख दिया है, तो अभी मैं क्या कर दूंगा, 12 लाख लिख दूंगा। ओके, तो 12 लाख लिख दिया स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना, 12 लाख। अब इसमें क्या उठाना, दोनों में छोटा, अब दोनों इक्वल है ना, ये छोटा ना ये छोटा, तो इधर लिख दूंगा मैं 12 लाख। ओके, ये फॉर्मेट याद करना है। मान लो अगर इधर स्टैंडर्ड रेंट 10 लाख दिया रहता, तो 12 और 10 में छोटा कौन होता, 10 लाख लिखते, क्या लिखते, 10 लाख। अब इसके बाद क्या लेना है तुमको, एक्चुअल रेंट रिसीव। क्या लिखना है, एक्चुअल रेंट रिसीव, कितना उसको भाड़ा मिला। ओके, तो कितना भाड़ा मिला बंटी को, बंटी को भाड़ा कितना आ रहा है, कुशल है ना, रेंट पर मंथ, ये नीचे दिया है। SOP मतलब खुद वो रहता है, तो खुद जो रहता है उसका रेंट दिया ही नहीं रहेगा। कभी कभी ये दिया ही नहीं रहेगा SOP, ये सब। तो जिसका भाड़ा नहीं मिला वो SOP, जिसका भाड़ा मिला वो LOP। तो कितना भाड़ा मिल रहा है मालूम है, पर मंथ 1,50,000, एक महीने का 1.5 लाख भाड़ा मिल रहा है। ओके, तो साल में कितना महीना रहता है तुम्हारे हिसाब से, जितना महीना रहता है ले लो। तो साल में 12 महीने रहता है, तो साल का भाड़ा कितना हो गया, 18 लाख। साल का भाड़ा कितना हो गया, 18 लाख। अब पहले क्या उठाया, बड़ा उठाया, स्टैंडर्ड रेट था छोटा उठाया। अब इसमें क्या उठाना है, हाइयर वैल्यू उठाना है। ओके, कौन सी वैल्यू लेना है अपने को, हाइयर वैल्यू। तो हाइयर मतलब होता है तुम्हारा बड़ा वैल्यू लेना है। ये तुम्हारा हो जाएगा गाँव, गाँव बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 12 18 में बड़ा कौन है, 18 लाख। ये मेन पार्ट था। इसके पहले से हम सॉल्व कर रहा था, स्टैंडर्ड रेंट था ही नहीं, तो डायरेक्ट तीनों में मैंने बड़ा उठाया था। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है,
तो फेयर रेंट म्यूनिसिपल वैल्यूएशन मैंने बड़ा उठाया, स्टैंडर्ड रेंट लिखा तो छोटा उठाया, फिलहाल सेम था इसलिए सेम लिखा, फिर एक्चुअल रेंट जो मिला उसमें से बड़ा उठाया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, बोलो मेरे साथ, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। जो टीनेंट ने भरा ना, टीनेंट मतलब भाड़ोतरी, वो नहीं लेना है, ओनर वाला लेना है। फिर इसको सॉल्व करके अपने को क्या मिलेगा मालूम है क्या, NAV मिलेगा, नाउ। गाँव के बाद क्या आता है, नाउ। नाउ बोलो तो नेट एनुअल वैल्यू। तो अभी अपने को देने का है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कितना दिया है, तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इधर दोनों दिया है, टीनेंट मतलब भाड़ोतरी ने भरा है, उसको नहीं लेना है। कुशल कौन है, मालिक, तो मालिक ने कितना टैक्स भरा है भाई, इधर दिया है 12,000, लेट आउट है ना, तो 12,000, तो 12,000 क्या आएगा तुम्हारा, माइनस करना, ओके। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कितना दिया, 12,000, तो 18 लाख में से क्या करेंगे हम लोग, 12 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ओके। तो इसको मिटा दिया और इसको पेन ले लिया, तो कितना माइनस करके आ जाएगा, एक सेकेंड ना बच्चा, 18 लाख में से 12 माइनस किया कैलसी में, 17,88,000, 17,88,000, ये हो गया तुम्हारा नाउ। अब इसके बाद क्या करना है, डिडक्शन। हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो LOP में क्या डिडक्शन आएगा, अंडर सेक्शन 24 दो डिडक्शन आता है, एक आएगा स्टैंडर्ड रेंट, एक आएगा हाउस लोन। तो स्टैंडर्ड रेंट बोले तो कितना परसेंट लेना है, 30% लेना है। किसका 30% लेना है, NOV का, मतलब ये है ना 17,88,000, इसके ऊपर आप कैल्सी मारेंगे ना 30%, तो आपको अमाउंट इतना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 5,36,400, ओके। एक डिडक्शन क्या है तुम्हारा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, ये वाला अमाउंट पे निकालना है। और दूसरा डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, क्वेश्चन में दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन देखो क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, कौन सा, लेट आउट, कितना दिया, 3.5 लाख, ये 3.5 लाख डिडक्शन में आएगा, ओके। इधर 3 था पर अपन ने कितना लिखा, 2, क्योंकि SOP का लिमिट कितना है, 2 लाख, बट LOP में 3.5 है, जितना दिया उतना ही लिखना है, 5 से ज़्यादा नहीं लिखना, ओके। तो कितना दिया उसका डिडक्शन, 3.5 लाख, तो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन 3.5 लाख, ओके। तो इसको अच्छे से लिख देता, रुक जा, फिर मिटाना पड़ेगा, मिटाने से थोड़ा ये हो जाता है, क्या है, डर लगता है पूरा ना मिट जाए। तो 3.5 लाख डिडक्शन, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ओके। और 30% तुमको निकालने का था ये वाला अमाउंट पे, अब इसमें से दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस करके तुम्हारा अमाउंट आएगा ना, इसमें से दोनों माइनस करना है, तो माइनस करके कुछ इतना अमाउंट आएगा, कितना आ रहा है, 7,88,000 ना, तो 886, एक सेकेंड ना कैल्सी मारेंगे, हाँ, तो इतना अमाउंट आएगा, 9,01,600, ये किसका अमाउंट है बच्चा, लेट आउट का है। SOP ऑल पहले से ही माइनस में बैठा है, और इसका आंसर किस में है, प्लस में, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो जो भाड़े पे दिया है उसमें से जो डिडक्शन था SOP का, मतलब इसमें से इसको माइनस करो, तो 9 में से 2 गया, कितना गया, 7 लाख आ गया, तो 7,01,600, ये तुम्हारा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर तुमको अदर सोर्स दिया रहेगा, जैसे कि दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड दिया रहेगा, गिफ्ट दिया रहेगा, तो जो टैक्सेबल अमाउंट बाहर आएगा गिफ्ट वाला माफ होएगा ना, जैसे कि LSC मैच्योरिटी बोला वो माफ होएगा, तो टैक्सेबल इनकम इधर लिख देंगे, मतलब रहेगा क्वेश्चन में। तो ये सबको ऐड करके तुमको एक अमाउंट मिलेगा, फिर टोटल ऐड करके टोटल इनकम मिल जाएगा। फिर आपको डिडक्शन दिया रहेगा, जैसे कि हैंडीकैप बोला, बंदा खुद हैंडीकैप है तो हैंडीकैप 80U में आएगा, अगर कंडीशन बोला 70% तो 75,000, 80 से ज़्यादा तो 1,25,000 डिडक्शन आएगा। जैसे कि LIC में डाला है पैसा, तो LIC 80C में आता है, और प्रीमियम बोला तो CCC में आएगा, तो जो भी डिडक्शन आएगा वो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस होएगा, फिर जाके नेट टैक्सेबल इनकम आएगा। पर ये हाउस प्रॉपर्टी का सम क्यों सॉल्व करा है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड रेंट था, क्या था इसमें, स्टैंडर्ड रेंट, तो इस तरह तो हमने क्या किया, सम को समझ लिया, ये मेन क्वेश्चन था, आपको समझना है। अगर स्टैंडर्ड रेंट आया ना अपना स्टैंडर्ड रेंट, तो जैसे मैंने पढ़ा वैसा फॉर्मेट तुमको बनाने का, बाकी का सब इजी था, इसके लिए सम सिंपल एकदम शॉर्ट। इसके पहले भी हाउस प्रॉपर्टी करा दिया फुल वाला, वो देख लेना, सैलरी करा दिया, फिर स्कोप ऑफ इनकम एट कैपिटल गेन है, और ये सेम लेक्चर MCOM NEP वाले को भी, इतना भी बच्चा देख लेगा अच्छे से स्कोर कर लेगा, मतलब वो फेल होएगा नहीं, अच्छा खासा मार्क्स लेके आएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलो थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल।